इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो सीरीज है जिसमें एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं, फिर आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वह सीरीज है जिसमें हम सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर जो सीरीज बनती है वो हमारी कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है वो हम आपको जो पीडीएफ सेंड करेंगे उसमें नोट डाउन कराए हैं, आप नोट कर लीजिएगा। उतना बड़ा फ्लो चार्ट हम यहाँ नहीं बनाने वाले। फिलहाल जो चार्ट बनाया जाता है उसमें भी सारे एलिमेंट्स को नियरली पीरियोडिक टेबल के जितने एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स को उनके पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। इसी अरेंजमेंट के थ्रू हमें जो सीरीज मिलती है वो सीरीज हमारी कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये इतना तो आपका कल का टॉपिक था। आज हम इसके यूजेस एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशंस में सबसे पहले तो हम धातुओं की रिएक्टिविटी जो होती है, जितनी भी मेटल्स होती है हमारे उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी का कंपैरिजन कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से। जो एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे टॉप पे होगा उसकी रिएक्टिविटी हाई होगी, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे लो होगी, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है। तो जो सबसे ऊपर होगा उसकी कम होगी, उसके नीचे फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, एट लास्ट जो होगा वो सबसे ज़्यादा वाला होगा। तो जब यहाँ से हम काउंट डाउन करना शुरू करेंगे तो जो भी एलिमेंट सबसे टॉप पर होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे लो होगी, क्योंकि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। ये क्या करता है, सारे एलिमेंट्स के बीच में हमें कंपैरिजन में बताता है कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, किसकी कम है। साथ ही साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से हम क्या करते हैं, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको कैलकुलेट करते हैं। ये भी आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से ही कैलकुलेट होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशंस में आप लिख सकते हैं, पहला तो पोटेंशियल कंपैरिजन में होता है, सेकेंड वन जो आपका होता है वो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैलकुलेट करने में होता है, साथ ही साथ रिएक्टिविटी बताने में होता है, अरेंजिंग ऑर्डर बताता है ये कि कोई भी कितना ज़्यादा कितना कोई एलिमेंट कितना ज़्यादा कंपाउंड जनरेट कर सकता है, ये भी आपका इसके थ्रू पता चल सकता है। तो ये तो हुई आपकी पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके बाद आज के जो टॉपिक है वो है आपके मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल्स इसकी हिंदी होती है खनिज। एसएसटी का सब्जेक्ट भी है, आपने पढ़ा होगा वहाँ पे, ये एसएसटी का भी टॉपिक है और साइंस में भी आपका उतना ही यूजफुल है। मिनरल्स जनरली आपको डेफिनेशन जो बताई गई होगी, जो हमें अर्थ से डिगिंग करने पर मिलते हैं वो आपके कहलाते हैं मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, जो अर्थ से डिगिंग यानी खुदाई करने पर निकलते हैं, धरती से जो खुदाई करने पर मिलते हैं वो हमारे कहलाते हैं खनिज। ये सबसे कॉमन डेफिनेशन है और मिनरल्स की ये डेफिनेशन लगभग 8th स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड से बताई जाती है एसएसटी में। ये डेफिनेशन आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं। मिनरल्स जो अर्थ डिगिंग से मिलते हैं और नियरली सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं वाटर, उसमें काफ़ी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ओर्स क्या होती है, ये भी मिनरल्स एक टाइप का मिनरल होता है। ओर भी एक टाइप का मिनरल होता है जिन्हें हम इससे एक्सट्रैक्शन के थ्रू निकालते हैं। मिनरल्स से ही ओर्स जनरेट होती है, बस कम वैल्यू यानी कम पैसा खर्च करके और कम टाइम में हम मिनरल्स से ओर्स जनरेट कर सकते हैं। वर्क नियरली दोनों का सेम होता है। ओर्स जो होते हैं वो 9 टाइप में कैटेगराइज किए गए हैं, बट कुछ जगह आपको 7 टाइप्स भी इसके मिलेंगे। ओर्स के 7 टाइप्स होते हैं। ओर्स जो होती हैं उनके जो 7 टाइप्स जनरेट होते हैं वो क्या क्या है, पहले तो आपको खनिज बता देते हैं यानी मिनरल्स। इस यूनिवर्स में जितनी चीज़ें हैं उसमें जितनी मेटल्स हैं उन सब में मिनरल होता है। जैसे आपका है कॉपर पायराइट, CuSO4, सॉरी CuFeS2। इसके अलावा भी
मिनरल्स जो हम जनरली यूज करते हैं। ओर्स जो हमारी होती है वो भी मिनरल्स का ही एक पार्ट है, जिनको हम कम पैसे में और कम टाइम में मिनरल्स से अलग कर सकते हैं और वो यूजफुल उतनी ही होती है। मिनरल्स के टाइप के बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। मिनरल्स के जो टाइप हैं जनरली 7 टाइप्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं हम आपको बता दे रहे हैं। उसमें जो आते हैं वो है आपके ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, ये सब इसके टाइप्स हैं। ऑक्साइड, सल्फाइड, ऑक्साइड और आप लिख सकते हैं, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, ये सब इस तरह से इसके 7 टाइप्स होते हैं। और उन 7 टाइप्स के कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे जो आपके ऑक्साइड एस्क होते हैं यानी ऑक्साइड ओर्स जो होते हैं, उनमें आपका आता है हेमेटाइट, आयरन का होता है, बहुत यूजफुल होता है। इसको आपको अलग से भी पढ़ना रहेगा, या आपको अलग से भी पढ़ाया जाएगा और इसके थ्रू आपको बहुत सारी नई चीज़ें पढ़नी है जो आपके सिलेबस के लिए हेल्पफुल है और एग्जामिनेशन में पूछी भी जाती है। बेसिकली मिनरल्स और ओर्स से एक क्वेश्चन आपका बनता है, चाहे वो लॉन्ग बने या फिर वो शॉर्ट बने। तो मिनरल्स और ओर्स आपका ऐसा टॉपिक है जिसको आप प्रिपेयर करेंगे तो ये आपको कुछ मार्क्स चाहे शॉर्ट आंसर में दिलाएगा या फिर लॉन्ग आंसर में, दोनों पे इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ओर्स अभी हमने बताया, इसके जो टाइप्स चल रहे हैं उसको आपको बता देते हैं। ऑक्साइड, ऑक्साइड ओर्स वो होती हैं जिनमें मेटल्स अपने ऑक्साइड फॉर्म में होती हैं। ऑक्साइड ओर्स वो होती हैं जिनमें मेटल अपने ऑक्साइड फॉर्म में होती है, जैसे हेमेटाइट, हेमेटाइट ये ऑक्साइड ओर होता है। इसमें क्या होता है, आयरन का, ये आयरन का ओर है, इसमें आयरन अपने ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आयरन जो होता है अपने ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसी तरह आपका सल्फाइड ओर हो गया। सल्फाइड ओर में आपका आता है, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। ये ऑक्साइड डिनोट कर रहा है और ये आपका आयरन, ये आयरन का ऑक्साइड है। आयरन का ऑक्साइड मतलब हेमेटाइट। इसी तरह सल्फर का ऑक्साइड जो होगा वो सल्फाइड आपका बनेगा। सल्फाइड में क्या क्या आता है, जिप्सम आता है। सल्फाइड में आपका जिप्सम आता है, CuSO4 ये आपका सल्फाइड होता है। ठीक है, इसी तरह आपका आता है फ्लोराइड है, कार्बोनेट्स है, क्लोराइड है, नाइट्रेट्स है। कार्बोनेट्स में आपका मैग्नेटाइट और मैग्नेटाइट वगैरह हो जाता है। फ्लोरेट में आपका, फ्लोराइड से आपका हो जाता है क्रायोलाइट। क्लोराइड्स में आपका रॉक सॉल्ट होता है। तो ये जो होते हैं ये आपको लर्न करने होंगे। ये जो 7 टाइप्स होते हैं, कार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, कार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, ये जो आपके टाइप्स होते हैं इनके बारे में आपको लर्न करना होगा। सिलिकेट, फॉस्फेट बहुत सारे होते हैं, सिलिकेट, फॉस्फेट, 3 और हैं। तो आपको इनके नाम लर्न करने का और इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आपको वो भी लर्न करना है। जैसे हेमेटाइट और पूछ लिया जाता है शॉर्ट आंसर टाइप में, आयरन की किसी और का नाम लिखिए, राइट डाउन द नेम ऑफ आयरन्स ओर। तो वहाँ आप हेमेटाइट लिखेंगे। हेमेटाइट आयरन का एक ओर है और वो ऑक्साइड है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। या फिर लॉन्ग आंसर में एक क्वेश्चन बन जाता है, डिफाइन ओर एंड इट्स टाइप। तो वहाँ आपको इन सारे टाइप्स को लिखना होगा विद द एग्जाम्पल। इन सब के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको आपकी नोट्स में PDF में मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बेसिस पे आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल बनी हुई है और जिसकी हेल्प से आप पूरी पीरियोडिक टेबल को लर्न कर सकते हैं, और वो है आपका ऑक्टेट रूल। हो सकता है पीछे की क्लासेस में आपको बताया गया हो, फिर भी ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल आपका बताता है कि किसी भी एटम की
एटम की 8 इलेक्ट्रॉन अचीव करने की जो टेंडेंसी होती है वो आपकी कहलाती है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होगा, कोई भी एटम जो होता है जब वो उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो वो आपका ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग उसका आउटर मोस्ट सेल फिल हो जाता है। जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया गया होगा तो वो कुछ इस तरह बताया गया होगा 2 8 18 32 मोस्ट प्रोबेबल है ये वाला बताया गया होगा। ये भी यूज होता है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कहीं कहीं जब बहुत हायर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट आते हैं तब इसका यूज होता है, नहीं तो जनरली ये यूज होता है। आपको यही बताया भी गया होगा 2 8 18 32। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो वो आपका ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग फिल्ड इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैसेस होती है ज़्यादातर। इनर्ट गैसेस जिनका आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। इनर्ट मतलब होता है अक्रिय या निष्क्रिय। इनर्ट नो रिएक्टिविटी, वो कोई भी रिएक्टिविटी करके कोई भी नया कंपाउंड जनरेट नहीं कर सकते, वो आपकी कहलाती है इनर्ट गैसेस। और जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा इनके पास अगर ये है तो ना ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही ले सकता है, क्योंकि इसके पास सफिशिएंट है इसको स्टेबल होने के लिए और किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में स्टेबल है। इसीलिए ये कोई भी रिएक्टिविटी शो नहीं करेगा। जिसके घर में 1 लाख रुपए महीना आ रहा होगा वो किसी भी जॉब के लिए ट्राई नहीं करने जाएगा, क्योंकि उसके खर्चे आराम से पूरे हो जा रहे हैं। इसकी वही कहानी है, इसके घर में 1 लाख रुपए महीने आराम से आ रहे हैं तो ये कुछ नहीं करने जा रहा। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके इलेक्ट्रॉन फिल्ड है, आउटर मोस्ट सेल फिल है, तो उसकी हेल्प से ये बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा। जैसे जिस बच्चे को सारी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हो, जिसको लर्न हो और तब भी कहा जाए कि ये लर्न करो तो वो क्या करेगा, लेजी बना रहेगा, क्योंकि उसके माइंड में ये होता है कि हाँ मुझे ये चीज़ याद है तो इसको हाँ मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब है तो ना वो बाहर देने जाएगा ना बाहर से लेने जाएगा। और इसी वजह से ऐसी चीज़ें इनर्ट गैसेस में कैलकुलेट होती हैं ज़्यादातर। ठीक है, ऑक्टेट रूल आपका कहता है द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल। अभी हमने यही बताया टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अचीव टेंडेंसी ऑफ एटम टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल्स इज नोन एज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल पे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड है पूरी तरह। ठीक है, इसके बाद आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन से यहाँ एक और चीज जनरेट होती है और वो है आपकी वैलेंसी। ये भी आप 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आए हैं। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग पावर ऑफ एटम, कैपेसिटी ऑफ एन एटम। अब कंबाइनिंग पावर से क्या मतलब है, कंबाइनिंग पावर यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन से कितना तेज कंबाइन हो सकता है। कंबाइन कब होगा, जब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर 2 एटम होंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों कब जुड़ेंगे, जब इनके पास इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट ना हो, तब ये शेयर करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका मिलके दोनों कंप्लीट करते हैं। वाटर आपका बनता है, ये होता है ऑक्सीजन और ये आपके साइड 2 हाइड्रोजन रहते हैं। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप देख लीजिए। हाइड्रोजन के इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होता है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का 8 होता है और इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 2 4 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। चाहे 2 हो जाए, चाहे 8 हो जाए, चाहे 18 हो जाए, चाहे 32, वो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग फिल्ड हो जाएगा। तो इसको 2 करना है, ये अपना एक इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इससे ले भी लेगा। एक इससे लिया है, अभी एक इसको दे भी देगा। अभी तो इससे लिया है, इधर वाला भी ले लेगा इससे। ठीक, दोनों हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ये आपका ऑक्सीजन का भी होगा। कैलकुलेट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन का भी 8 कंप्लीट, हाइड्रोजन का भी 2 कंप्लीट। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये फिल्ड है।
जब ऐसी कंडीशन जनरेट होगी, जब इनके पास लैग रहेगी, तब ये आपस में पेयरिंग करेंगे, और अगर इनके पास हर अमाउंट सफिशिएंट होगा तो ये कोई रिएक्शन नहीं जनरेट करेंगे। तो ऑक्टेट रूल बताता है रिएक्टिविटी ऑफ एटम की वो किस तरह किसी और से रिएक्ट करके कोई और कंपाउंड बनाएंगे। वैलेंसी की बात कर ले, कंबाइनिंग पावर ऑफ एटम, कैपेसिटी ऑफ एटम और द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल। ये कहीं कहीं एक्सेप्शन भी हो जाता है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी कहते हैं, ये कहीं कहीं गलत हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ों के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उनकी जो वैलेंसी होती है वो 5 की बजाय 3 हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है? आउटर मोस्ट सेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट के अकॉर्डिंग 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या कर सकता है, या तो 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है। 5 इलेक्ट्रॉन इसको देने में ज़्यादा ताकत लगेगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करने में कम एनर्जी लगेगी, क्योंकि 3 कम है ना इन कंपैरिजन टू 5। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको अपने पास लेने में कम एनर्जी लगेगी, इसीलिए ये बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के और ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। और इसी वजह से ये जो भी कंपाउंड होगा या XYZ जो भी एलिमेंट होगा उसकी जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है। तो वैलेंसी कंबाइनिंग पावर ही सही है, कोई भी एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या डोनेट कर सकता है, जितना इलेक्ट्रॉन गेन या डोनेट करेगा वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, वैलेंसी आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, वैलेंसी हो गई, ऑक्टेट रूल हो गया, मिनरल्स एंड ओर्स, और साथ ही साथ एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। समरी यही है, आपने इस लेक्चर में इतनी चीज़ें जानी है। आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नोट्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू।